But does heartbreak or dealing with heartbreak get easier in your 30s? Absolutely yes. Yes. Like I would want the other person to be genuine, कि वो genuinity मुझे दिखे उसके अंदर, और you know कि there's no pretense, वो comfortable है अपने अपने skin में, regardless of however they look, and they can just be free with me and I can be free with them. So whatever जो भी feeling आ रही है वो बोलो, जो नहीं समझ आ रहा वो भी बोलो, and communication is the key जो सारे बोलते हैं. So yes, now that I go into a relationship, I will, मैं जो मन में ना मैं वो बोलूँगा, मैं बोलूँगा मैं तो ऐसा हूँ, मैं ये है, लाइक आई एम नॉट गोना पुट, आई एम गोना बी एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल. But डर नहीं लगता अब? Like, do you ever feel scared to fall in love again? No, I fall in love like in and then I think anyone that I like or love or whatever or date in that matter, वो अपने आप आएगा. आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट, आई एम नॉट इवन फोकसिंग ऑन दैट. जिसको आना आएगा वो आएगा, जिसको जाना आएगा वो जाएगा, एंड लाइफ विल गो थ्रू यू, यू नॉट गोइंग थ्रू लाइफ. Do you have a toxic trait? I think I'm sometimes too polite to other person. Too nice. Not that I'm faking it or anything. It's just I come across like that. एकदम कोई आके बोलते ना कि अच्छा ये करो ये करो ये करो, और मुझे कुछ बोल के चले गए, मानने कुछ प्रॉब्लमेटिक बोल के चले गए, आई फील लाइक या. और फिर जब जाता है मुझे हिट होता है, साला मुझे बोलना चाहिए था उसको कुछ, ऐसे कैसे बोल के चले गया. सो मैं थोड़ा नॉन कन्फ्रंटल हूँ, लाइक आई डोंट लाइक कन्फ्रंटेशन. So that is, if that counts as toxic trait, I think that is my. Hi Zorawar, how are you? I'm good. How are you, Sadhika? I'm great. How are you feeling today? It's very hot, so feeling little meltdown right now. The weather is changing, and I think it's kind of playing a toll on my health as well. गला खराब है, but I'm still coping up. एक तो weather change के time पे भी होता है. Yeah, it's that, and I'm a little sensitive guy. So no, I'm just kidding. I go to the gym, मैं पूरा workout करता हूँ. I'm full masculine, but yes, it's right now kind of just playing a toll on the heat is playing a toll on my health. But आप दिल्ली से हो ना? No, I'm from Punjab. Punjab? I'm from Louisiana. Oh, actually, Ludhiana. Yes. हमें तो सिर्फ चंडीगढ़ पता है. No, yeah. So I'm born and raised in Ludhiana, but my schooling is from Shimla. I was in a boarding school from class 5th to 12th, and beyond that, I've just like lived everywhere. Delhi, Australia, US. So yeah. कितने frequently आप मिलते हो अपने दोस्तों से? And are these like male friends or female friends also, or a mix? There are a mix, but mostly I have my boys who Your kind of, yeah, I have my team that we hang out together. और उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि you know, अभी तो like मैं तो अभी थोड़ा सा content creation वाला शुरू करा है, थोड़ा सा जितना भी भगवान की कृपा से फेमस हुआ, बट उसके अलावा इस दे जस्ट ट्रीट मी लाइक अ मतलब नॉर्मल मतलब इंसान, एज इन के मार के रखते हैं मेरी यार, लाइक दे मेरी मतलब ह्यूमिलिटी बताते हैं. हाँ फुल. लाइक अभी हम लाइक लास्ट वीकेंड ओनली वी वर आउट इन द हिल्स, एंड मैं एक बॉयज ट्रिप पे गया हुआ था. लाइक वी गो इन द विल्डरनेस, एंड वहीं पे हम 2-3 दिन रहते हैं. नेटवर्क नहीं आता वहाँ पे, तो मैं कुछ अपना रिकॉर्ड भी मतलब मिनिमल करता हूँ अगर करता हूँ, बट जस्ट गो देयर एन्जॉय, एंड वही करके आ रहे हैं. 3 दिन वहाँ से करके आ रहे हैं. एंड हमारा मेन लव लैंग्वेज मेरे पूरे बॉयज़ ग्रुप की पता है क्या है? रोस्टिंग. चाहे मेरे बाल अगर ऐसे निकल रहे हैं कुछ, तो उस पर रोस्टिंग हो जाएगा. किसी और का कुछ गिर गया तो उसको रोस्टिंग हो जाएगा. तो इट इज़ अ वेरी प्योर लव लैंग्वेज, एंड देयर इज़ नो होल्ड्स बार. मतलब कुछ भी आप बोल सकते हो, आप किसी भी टॉपिक पे कुछ भी बोल दो, एंड दैट्स व्हाट द लव इज़ ऑल अबाउट. सो अगर कोई बाहर आके, जैसे इफ़ आई गेट सम सर्टन कमेंट्स और इनबॉक्स पे कुछ किसी ने कुछ बकवास लिखा है और किसी ने कुछ बोला है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता उससे यार, क्योंकि उससे बुरा भला तो मैंने सुना. हाँ. सो मेरी वो हेजिंग और लाइक हाउ डू से इट, मेरी वो परवरिश वैसी हो गई है मेरे दोस्तों के साथ, तो मुझे एक्चुअली फ़र्क ही नहीं पड़ता उस चीज़ से. सो आई एम वेरी आई थिंक आई एम हैंड स्ट्रॉन्ग. तो ये बॉयज ट्रिप पे बातें क्या होती है? अब जैसे देखो नेटवर्क तो है नहीं, ठीक है, तो फोन्स पे नहीं लग सकते, रील्स नहीं देख सकते. सो व्हाट डू यू गाइस रियली टॉक अबाउट? अगर मैं बताने लग गया कि व्हाट वी टॉक अबाउट, आपको आई थिंक सब कुछ बीप करना पड़ेगा उसके बाद. यार हमारी ऑडियंस ना सारी लड़कों वाली है, तो वो बीप की जगह ना वो यही चीज बार बार रिप्ले कर करके सुनेंगे. So yeah, it's first of all I like to ride my bike, and we ride a little bit. So I've covered thoda bahut northeast, Spiti and other places as well. And तो एक तो bike is the common factor between most of us. You guys like to ride. Yeah. उसके अलावा
वी ऑल लव नेचर अलॉट. सो अभी जैसे हम गए थे, वी हैड आवर लाइफ जैकेट्स ऑन एंड वी वर जस्ट फ्लोटिंग इन द रिवर. And Maya, this was Maya's first trip in the jungle. You took Maya as well? Yeah. This I was so like मुझे इतना डर लग रहा था उसको लेके जाने के लिए because she is very introvert. और उसको मैं एक दो बार डॉग पूल्स में लेके गया हूँ, डॉग पार्क्स में भी लेके गया हूँ. शी इज़ लाइक हाई हेडेड, मेरे पास मत आओ, ठीक है. शी इज़ लाइक दैट. टिपिकल लड़की बिहेवियर. टिपिकल लड़की बिहेवियर. उसको लगता है वो इंसान है, उसको लगता है वो डॉग तो है ही नहीं फॉर सम रीज़न. तो मेरे को थोड़ी एंड द दीदी हु वर्क्स इन आवर हाउस, शी हैड गॉन होम. तो आई हैड नो place to, and my boys were like जाना है, and we were going after a year. So this is like a every year trip that we go to this place every Annual year. ritual. Yeah. कौन सी जगह है ये? This is a place beyond Solan in Himachal Pradesh and it's called Giri Camps. Please मत जाना वहाँ पे, it's my place. Commercial नहीं करना Yeah, guys. commercial मत करना उसको. But yeah, so वहाँ पे best thing is network नहीं आता. It's an hour ahead of Solan. Then you have to do off-roading. Then there's a 20 minutes trek, and then you have to cross the river. Oh my god. तो आप आराम से तो पहुँच नहीं सकते. तो there is a little bit of thing how you can reach there. So माया को लेके गया वहाँ पे, and मेरी वहाँ पे like literally फटी पड़ी थी कि माया मेरे बच्चा को क्या होएगा. Like she is my right now. Heartbeat. Yeah, so उसमें में she went there and she felt full golden retriever. उसने river crossing अपने आप करी. I'll probably share the videos also because I'm really proud father of her. And उसने जो वहाँ पे मस्ती करी, she was not bothered. Normally if I would have gotten over, like अगर उसको यहाँ पे भी लेके आया होता तो मेरे यहाँ पे बैठी होती वो कि मुझे छोड़ के मत जाना. Like she has that separation anxiety. Separation anxiety. Yeah, so उसने वहाँ जाके तो अलग level पे like आतंक मचाया and everyone was proud. So all my friends are Maya's chachus. So I say, and she was not bothered about Papa, she was only with chachus. सबके साथ मस्ती कर रही है and you know it was just an amazing trip and I was very proud. So yeah, boys trip पे यही सब कुछ हुआ था and now this और boys जिन बॉयज ट्रिप पे माया नहीं जाती, यार उसमें so there is a little bit of everything in it. To be honest, we guys don't enjoy drinking that much. Okay. ठीक है, and we are more like of nature, connected to nature. तो हम last time when we went and number of times we went, हम हमेशा गद्दे लगाते हैं वहाँ पे बाहर, bonfire होती है और ऊपर लेट के स्टार गेजिंग होती है. एक रात में 15-15, 20-20 शूटिंग स्टार्स देखो and you enjoy. And that's it. I mean, you just like there are people who drink also, but it's just our jam. अपना म्यूजिक चलता है. अच्छा, one thing is there. I want to disclose. मैं सिर्फ टेक्नो म्यूजिक सुनता हूँ. क्यों? Oh my god, don't tell me you're one of those people जो काले चश्मे लगा के गुड़गांव के क्लब्स में पूरी रात ये कर रहे होते हैं. मुझे तुम्हारी एक इन्फ्लुएंसर मिली थी. I think so मैं तब चश्मे लगा के ही घूम रहा था. ये एक तो मैं चश्मे इसलिए डालता हूँ, डिस्क्लेमर कि क्यों डालते हैं चश्मे, ये भी बताओ. मेरा अपना रीज़न है. क्या? सो अभी लेटली जब से थोड़ा सा व्हाटएवर आई हैव बिकम, थैंक यू बाबा जी. सो थोड़ा सा फेमस हुआ तो अभी मैं थोड़ा सा आई ट्राई टू हैव माई फन. बट ये क्या होता है कि यू नो व्हेन यू गो टू प्लेसेस लाइक दिस पीपल आर ड्रंक. ठीक है, पीपल आर लिटिल, उनका गार्ड नीचे होता है. सो आके कुछ भी बोल सकते हैं आपको एंड दे कैन से नाइस थिंग्स. 99% ऑफ द पीपल हैव ऑलवेज कम एंड सेड नाइस थिंग. बट एक दो आधा होता है जो आके कुछ भी यू नो बोल जाता है एंड काइंड ऑफ messes up your vibe. You are also enjoying and you want to enjoy your night with your friends or whatever. तो वो आके किसी ने ऐसे आई wear my shades कि वो मुझे पहचाने ना. सो अगर मैं थोड़े से डाल लेता हूँ नीचे तो इट टेक्स अ लिटिल टाइम फॉर देम टू, अच्छा ये वही है कि वो नहीं है. लाइक उनको थोड़ा डाउट हो जाता है. सो दैट्स द ओनली रीज़न आई wear my shades. और there's no other reason कि I just want to cover my face. So I met one of my friends I had collabed with and she's like, जोर ये क्या कर रहा है तुम? आई विल लाइक आई जस्ट डोंट वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड, दैट्स ऑल. सो अभी तो यस, सो दैट्स माय गेम प्लान फॉर द शेड्स. तो ये प्रॉब्लम्स तो अच्छी लगती होंगी पर इस पॉइंट पे. It is nice. I want to be recognized. No, I like it and अच्छा भी लगता है. Deep down inside मुझे अच्छा लगता है जो कोई मुझे पहचानता है. I mean, who won't like that? Yesterday I was out in the mall. पता नहीं फ्राइडे को मैं क्यों गया था. So one of the girls just saw me and she was like एकदम सीधी खड़ी हो गई अटेंशन में. And I'm like, breathe, it's me, hi, okay. And she just walked. कुछ ही हमारा hi hello कुछ भी नहीं हुआ. And she was just paused and did that. And I'm like all these moments मुझे बहुत sweet लगता है. And I like when people like my content and they come and tell me कि you know we like this video or something like that. So वो it's very overwhelming and मुझे
बहुत अच्छा लगता है, बट यस शेड्स जरूरी है, शेड्स वाला ज़रूरी है. बट आई एम श्योर आप बचपन से तो टेक्नो म्यूजिक नहीं सुनते होगे. जलंधर के आप, लुधियाने के आप, सॉरी, और शिमला में आप बड़े हुए, बोर्डिंग करी, ठीक है, तो तब तो टेक्नो का सीन नहीं होता था. मेरा म्यूज़िक का मैं तो लाइक सो इट्स नॉट लाइक आई डोंट लिसन टू हिंदी और पंजाबी म्यूज़िक. आई हैव माई ओन वाइब, बट majority of the time, like 90% it's right now techno. Back in the school days I used to listen to a lot of hip hop, and then phased out to, then I came to Ludhiana and studied. तब थोड़ा बहुत पंजाबी got, वहाँ पे मुझे exposure मिला. Then I was traveling Australia and America, तब वहाँ पे hip hop ही था. आप बचपन से वैसे पैम्पर्ड थे, लाइक अ टिपिकल पंजाबी फैमिली. आई एम अज्यूमिंग कि लड़का तो बहुत पैम्पर्ड होता है, ऐसे राजा बेटा टाइप. यार ऐसा नहीं है कि मैं जाता था और मम्मी की गोदी में जाके बैठ जाता था और मुझे खाना खिलाया जाता था, ऐसा नहीं था. पैम्परिंग वॉज देयर, बट देयर वॉज नॉट लाइक ओवर पैम्परिंग, लाइक देयर वॉज लाइक सटल पैम्परिंग. लाइक ऐसे किसी, मतलब ऐसा नहीं मैं बोलूँगा पापा मुझे कल मर्सिडीज़ लेकर, तो मुझे मिल जाती थी. बट अगर छोटा मोटा कुछ खाने के बोला है तो ऐसे कुछ ऐसे मना नहीं था. बट देयर वॉज लव, इट वॉज आउट ऑफ लव, नॉट टू मच पैम्परिंग और ओवर. लाइक आई लाइक टू बी मिनिमल. अभी आई डोंट, आई लाइक टू हैव अ, जितना कम से कम हो उतना, आई थिंक द लेस इज बेटर. आई थिंक लेस इज मोर, राइट? आई मीन, एंड इन टर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑल्सो माई अदर थिंग इज द लेस यू नो इज बेटर. तो मैं ignorance is bliss, या ignorance is bliss. एंड आप अपना छोटा सा यूनिवर्स बनाओ जो मैंने अभी बनाया हुआ है, फ्रेंड्स, फैमिली, एवरीथिंग, एंड उसमें खुश रहो. देन दैट्स मोर देन इनफ दैट यू नीड. माया इज देयर, लाइक प्रॉब्ली द बिगेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ. एंड खुश रहना बस, दैट्स माई मेन गो टू गोल, के बस खुश रहो, बस, दैट्स इट. And how has your relationship with your father evolved over the years? It's been same only. फादर के साथ मेरे पास ये था कि ना, एक तो आई हैव अ लिटिल कंडीशन, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट. मैं अगर सो रहा होता ना तो आई एम वेरी लाइट स्लीपर. तो अगर कोई मुझे आके उठा दे तो मेरे ना एकदम हार्ट अटैक, हाँ, मेरे को एकदम हार्ट अटैक सा आया था कि ऐसे मत उठाओ. आई रेड अबाउट दिस, आई फॉरगॉट द नेम क्या होता है, बट इट दिस लिटिल कंडीशन. तो माई फादर इज़ अ वेरी डीप वॉइस. तो पहले बचपन में इसलिए जोरावर उठ जा, लाइक यू नो हाउ फादर्स वेक यू अप के, यू नो इतना टाइम हो गया, उठ जा. तो जब तक तो मैं स्कूल और कॉलेज में, व्हेन आई वाज नॉट अर्निंग, तब तक तो मैं चुपचाप सह लेता था. जिस दिन पहली सैलरी है, मतलब पापा अब से आप मुझे ना आराम से उठाओगे, ठीक है, नीची आवाज़ में मुझसे बात करना, अब मेरी भी इज्जत है, नीची आवाज़ में मुझसे बात करना, आवाज़ और जोरावर करके नहीं, आप मुझे आप टैप करके उठाओगे ऐसे करके. और फिर पापा ने मुंह पे टैप करा, फिर मैं उठ गया. इट वाज अ ड्रीम. तो जब आपने 9 to 5 छोड़ी, तो 9 to 5 छोड़ने का सिर्फ ये सीन था कि यार यू सी थिंग्स अराउंड यू, और फिर ऐसा लगता है कि मैं नौकरी नहीं करके कल को अगर मेरा कुछ हो गया, दिस इज नॉट द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू डू इन लाइफ. सो वो सिर्फ वो रीज़न था, या फिर 9 to 5? क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज ऐसे मैंने सुनी हुई हैं अपने कोलीग्स की उस टाइम पे, जैसे मैं खुद ईवाई से निकली हूँ, राइट? सो एक तो गुड़गांव कॉर्पोरेट लाइफ इन इट सेल्फ इज अ वाइब, इट्स अ वर्ल्ड. या इट्स अ डिफरेंट यूनिवर्स इन इट्स ओन. आई मीन वो एक अलग दुनिया बन जाती है. आप वैसे तो 9 to 5 जॉब पे होते हो, और उसके बाद फिर 5 to 9 आप वहाँ दिखते हो, मचान पे दिखते हो, और एक टेबल पे बैठ के सारे कलीग्स बिचिंग कर रहे होते हैं. जिन मैनेजर्स की कर रहे होते हैं वो इस टेबल पे बैठे हुए होते हैं, एंड यू नो दैट्स दैट एंटायर सीन. या आई डोंट नो व्हाट द अदर साइड वाज, बट इट्स वेरी लिबरेटिंग. ठीक है, इट वाज के अब मुझे कल तू बोले कि जोर अगले हफ्ते लेट्स टेक अ ट्रिप, ठीक है, तो मुझे सोचना नहीं है, मुझे अपने बॉस को नहीं पूछना और मुझे ऐसे नहीं करना, मैं बस बस्ता उठाऊंगा और चल पड़ूंगा. सो एक ये बहुत फ़ायदा है इस चीज़ का. सेकंड ये है दिस, व्हेन यू बिकम लाइक अ फ्रीलांसर, लाइक आई कैन से लाइक अ फ्रीलांसर, राइट, और आई एम डूइंग, लेट्स से दिस इज़ अ बिजनेस फॉर मी राइट नाउ. तो उसमें ये है कि जितना भी एफर्ट डालोगे उतना आपको रिवॉर्ड मिलेगा. तो इफ़ आई डू नॉट पुट एफर्ट तो मुझे नहीं मिलेगा रिवॉर्ड इसका. सो द पॉइंट इज़ दैट कि दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक 9 to 5 में ये है कि यू हैव टू, अगर आपका माइंड सेट ठीक है या देन तो यू गोइंग फॉर जॉब, अगर नहीं ठीक है आपको तब भी जाना है, एंड आपका माइंड तब ना इट काइंड ऑफ प्लेज अ टोल ऑन यू, तो आपको मज़ा नहीं आता उस काम करने में. देयर टाइम्स जब मेरा मन नहीं कर रहा था शूट करने का, एंड माई टीम इज़ एट माई होम, बाय माई टीम आई मीन one person is at my home. So my so if he's there and I tell him कि ब्रो आज नहीं है मूड करने का, मेरा नहीं है तो मैं नहीं करूँगा. So मुझे उसका ना बहुत अच्छा लगता है that I have control of my own life and I have things in my own control. So that's something that I really like. In terms of finances, उसमें ज़्यादा पैसा था या इसमें ज़्यादा पैसा है? It's pretty much same. Really? Yeah. Diageo pays well.
और आई एम सेइंग इन्फ्लुएंसर लाइफ प्लेज लेस. बट यार कोई भी नहीं बोलता दैट इन्फ्लुएंसर लाइफ पेज लेस. So, like I said, लड़के लड़कियां बेंज खरीदने हैं, जितना मक्खन डालोगे उतना आपको घी मिलेगा. हाँ घी मिलेगा. सो इसमें ये है कि दैट यू हैव टू काइंड ऑफ बैलेंस इट आउट. आई डोंट वांट टू बी ऑन माई फोन 24/7 and start posting everything. I make content and I show my lifestyle a little bit, but I am here to make people laugh and bring like a little 60-second joy in their life if they watch my video. And I also like my audience to use their brain cells कि इसने बोला क्या है, कि इसने what does he mean, like इसका content क्या है. I don't want it to be easy comedy, but I try to kind of do my own thing. And so yeah, that's what my plan is in terms of content creation. And what was the question? Sorry, मैं segue में कहीं और ही निकल जाता हूँ. Question was कि 9 to 5 छोड़ने का सिर्फ यही रीजन था. रीज़न यही था एक्चुअली कि हो गया अब. आई डोंट वांट टू एंड लाइक अगर कल मर गया तो ऐसे नहीं जाना मुझे. सो एंड मज़ा आ रहा है. लाइक दिस इज़ इट्स बिन 2 years नाउ एंड आई हैव दिस बिन अप्स एंड डाउन. देयर गुड मंथ्स, देयर बैड मंथ्स, बट ओवरऑल तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी लाइक सेटिस्फाइड. अगर कोई बोले वापस जाना है तो अब जाओगे? नहीं, अब नहीं हो पाएगी 9 to 5 वापस. अब नहीं हो पाएगी. I rather go live in the hills and have like a low budget life, but I think he has plans for me. So ठीक ही होएगा जो भी होएगा. जैसे अभी आप अपने माइंडसेट की भी बात कर रहे थे कि कि कभी कभी नहीं होता मूड, बट तब भी जाके काम करना पड़ता है. सो व्हाट आई रियली वांटेड टू आस्क वाज कि इज मेल एंजाइटी डिफरेंट from female anxiety? Like, is there a way in which men feel anxious which is different to how a woman feels anxious? यार आई वुड नॉट नो बिकॉज मैं कभी वुमेन हुआ नहीं. सॉरी मजाक कर रहा. But anxious हुए हो? Anxious तो yes, I mean I'm sure there is a difference, but I can't like. So what makes you anxious? Maybe let's decipher it right now. Anxious मुझे is sometimes when मुझे फ्यूचर के बारे में मैं ज़बरदस्ती सोचना शुरू कर देता हूँ. Which I shouldn't. So it's like my go-to mantra is think of the next small steps that I have to do. Let's say अगर मुझे कुछ काम करना है, like let's say I have to buy a car or whatever, house or whatever. So I'm not thinking about कि मुझे घर सोचना है. मुझे ये सोचना है कि मुझे वो अगर घर चाहिए तो कैसे आएगा, और वो कैसे आएगा. स्मॉल स्टेप के वीडियोज़ बनाओ, get money from the brands or views or whatever, and then that thing will come by its own. तो मैं उसके बारे में जब सोचता हूँ मुझे तब थोड़ा सा एंग्शियस हो जाता हूँ. उसके अलावा आई ट्राई टू हैव लाइक अ शेड्यूल ऑफ माई ओन. लाइक आई हैव अ होल टाइम टेबल दैट आई लाइक टू फॉलो. या जो पिछले 1 महीने से मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव थोड़ा सा लेजी हो गया. लाइक दे आर गुड मंथ्स, बैड मंथ्स, एंड लेट्स जस्ट ब्लेम इट ऑन मर्करी रेट्रोग्रेड, राइट? वो सबका. Yes. Are you into astrology and Not all? at all. But you're into Illuminati. वो किसी ने रिंग दी थी, सो आई फाउंड इट रियली कूल, सो मैंने इसलिए डाल ली. Okay. So how have you gotten through the hard phases in your life? So yeah, hard phases, I think first of all I think hard phases are very important in life. It kind of teaches you a lot. And मुझे ना एक ये I think you have also heard this, whatever doesn't kill you makes you stronger. Yes. मुझे समझ नहीं आता था कि क्या, मैं कहीं कौन है ये, क्या इसका मतलब क्या, मुझे मारेगा नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाऊँगा, what like couldn't understand that. पर जब हार्ड टाइम आया, तब समझ आया कि जो चीज़ आपको, चलो मारनी, चलो अलग बात है कि whatever tough times are there, it will only make you stronger. So you have to kind of have, I'm not scared of tough times now. No. Yeah, not at all. So I had a surgery last year where I was like bedridden for a couple of weeks, and it was very hard, like it was very painful. And उसके बाद से that time I was, I think the other thing, like I said, I'm submissive, जो मैंने पहले बोला, and I'm vulnerable also. Okay. So मुझे को अगर कोई, मैं बातों में तो आ ही जाता हूँ. So my only teaching that I've learned from this hard phase is, आप अगर किसी की बातों में आते हो, it's a good thing. How? Okay, let me explain you. अब तुम मुझे आके बोलो कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, आपको ऐसा करना चाहिए, मैंने तेरी बात मान ली, बिकॉज आई एम राइट नाउ इनडिसाइसिव. मैं कुछ सोच नहीं सकता, मेरी सोचने की क्षमता लाइक इज काइंड आउट ऑफ द रूम, राइट? बट इफ़ यू कम एंड टेल मी गुड थिंग्स ओनली एंड आई स्टार्ट ओनली लिसनिंग टू दैट, आई विल बिलीव दैट. आई विल बिलीव वट एवर यू से टू मी. फेस वैल्यू पे आप ले लोगे. ले लूँगा.
तो मैंने क्या करा उस टाइम पे व्हेन आई वाज अलोन इन दैट रूम एंड इन दैट डार्क स्पेस और व्हाटएवर, मैं सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशंस सुनता था ओनली, एज फेक एज दे वर. मैं सिर्फ वही सुन रहा था, लाइक पॉडकास्ट लगा के वही सुन रहा हूँ, और रील्स में भी मुझे वही मोटिवेशनल कोट्स वगैरह आ रहे हैं, एंड आई स्टार्टेड सेविंग देम, लिसनिंग टू देम एवरी डे. मैंने सिर्फ उसके थ्रू आई सेड इफ आई कैन यूज इंस्टाग्राम टू टीच माई सेल्फ समथिंग नाइस और न्यू, आई विल डू दैट, यू नो, इन दैट पर्पस. तो मैंने वैसे ही उसको सोचा, एंड आई केम आउट वेरी स्ट्रॉन्ग आउट ऑफ द. एंड नाउ anyone has any problems, I'm not saying that I'm a mediator or a you know मैं counselor or anything, but if someone around my friends, अब मैं पूरे world को तो कुछ नहीं कर सकता, but मेरे friends में अगर किसी को भी problem है and हार्ड टाइम से गुजर hard time जा रहे हैं, I can support them in like that. So मुझे पता है कि I can get people out of their thought process or misery for that matter. तो यार चलो फिर एक हेल्प करो हमारे व्यूअर्स के लिए. उनका हार्ड टाइम सिर्फ एक ही है, यू हैव टू हेल्प देम गेट आउट ऑफ दैट मिजरी, इज हाउ टू इवन गो एंड टॉक टू अ वुमन. Oh, लड़कों से बात नहीं होती ना यार. easy है तो. कैसे? Just be yourself. अच्छा, you being yourself means that women around you know suddenly become statue. उनके पास एक ये केस नहीं था है यार. ना. यस, आई थिंक टॉक टू वुमेन, यार ये तो मैंने अभी क्रैक नहीं करा है. Come on. No, I'm seriously. sure you're in your 30s. या I'm sure you must have been in relationships. Of course you have been. या Then यार, बट you've grabbed something. see when I got married, that time dating apps were not there. ठीक है. उससे पहले कैसे करता था मुझे याद भी नहीं है, like how we used to do it. I think it's the only way you can go and talk to women is like, I know it's very cliche और ये सब लोग यही बोलते हैं, you अब just go and say whatever you feel like and be yourself. अगर आप if you starting से आप pretend कर रहे हो कि आप you know कि मैं बहुत cool हूँ और ये whatever, I don't think so that will help ever. Like in the short run it might, you know, probably whatever your intentions are. But in the long run, if you are a genuine person and if you find someone beautiful, just go and tell that girl. I don't think so ever in the whole world, or if I go to any girl and I just tell and I politely go to her and I say, excuse me, I find you really beautiful, and that's it. No one will take an offense for that. You're just praising something that you, and if you politely say that, I would like to take you out on a date, and go with the intention that you might get rejected, but अगर एक्सेप्ट हो गया तो क्या, आई मीन देन इट्स गुड. तो आई थिंक गर्ल्स लाइक सिंप्लिसिटी एंड दे लाइक द डायरेक्ट अप्रोच. व्हाट आई थिंक, आई माइट बी रॉन्ग एज वेल, बट इफ़ यू आर योर सेल्फ एंड यू आर लाइक ज़्यादा प्रटेंड नहीं करो कि मेरी इल्यूमिनाटी की रिंग देख ले और और व्हाटएवर. आई थिंक इफ़ यू आर एज पॉइज एंड थोड़ा सा simple बन के जाओगे, I don't think so anyone will have a problem. If the other person is not into you, you'll straight away get it. So that's your win-win situation for you, that the other person is not into you. Why would you want to be with a person who's not into you? You can't force anyone to get in love with you, right? Yeah. So अपनी energy, be that person. Who do you want to date? So this is what I think. You become that person, you have that energy, and you attract those kind of people. बट पता है बहुत लड़के इसीलिए भी नहीं जा पाते, मतलब उनको डर इसलिए भी लगता है क्योंकि उनसे वो फियर ऑफ रिजेक्शन होता है. सो दे कांट हैंडल रिजेक्शन. Yeah, rejection is a part of the game. ठीक है, not that I've played this game in a while, but हैव यू बीन रिजेक्टेड इन लाइफ? फेस्ड इट? हाँ, एक दो बार तो मुझे याद है. मैंने एक बार, सबके साथ ही होता है. मैंने एक बार वैलेंटाइंस पे गाड़ी में बलून लगा के एक लड़की को प्रपोज किया था. हाँ, एंड शी रिजेक्टेड मी. एंड दैट टाइम ना, आई थिंक आई वाज इन माई कॉलेज. मैं उसको रोज़ देखता था, वो कहीं कॉलेज जा रही होती थी. एंड वन डे आई गॉट माई फ्रेंड्स वर, कोई स्टूपिड फ्रेंड्स वर लाइक कि जा प्रपोज कर. पता नहीं क्या करके मैंने गाड़ी में बलून लगाया एंड आई हॉल्टेड द कार इन फ्रंट ऑफ हर. मैंने रोकी गाड़ी अपनी उसके सामने एंड आई वाज लाइक, हे लिसन, आज वैलेंटाइंस है और मैं आई रियली लाइक यू, ये वगैरह. शी लाइक सॉरी. एंड रोज़ हमारी आँखों में हो रहा था, ठीक है, बट रिजेक्ट हो गया. तो उससे क्या हो गया, मतलब ठीक है, लर्न करा ना उस टाइम पे. सो रिजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, एंड आई थिंक इफ़ यू गेट रिजेक्टेड इट्स अ विन विन. जस्ट इमेजिन दैट वाइब अगर नहीं मैच हो रही, गुड इनफ. ऑल्सो यू कैन थिंक इट्स हर लॉस. हाँ, ये तो है. सानू की हाँ, बेस्ट है कि आप अच्छा इंसान बनो. यू बिकम द पर्सन दैट यू वॉन्ट टू डेट,
कि आपको कैसा बंदा चाहिए, एंड ट्रस्ट मी वो पर्सन अपने आप अट्रैक्ट होके आ जाएगा तुम्हारी लाइफ। आपको कैसा बंदा चाहिए? मेरे को कैसा? आपको कैसा बंदा चाहिए, मतलब कैसी लड़की चाहिए? इन द सेंस कि आप अभी बोल रहे थे ना, बी द पर्सन यू वांट टू डेट, सो हु वुड यू वांट? यार आई वुड वांट अ पर्सन जिसके साथ मैं किसी चीज़ के बारे में बात कर सकता हूँ। आई हैव टू बी ट्रांसपेरेंट विद दैट पर्सन। बेसिकली अ ब्रो। A bro who I can have. No, but yeah. So I mean, it is more of like a जहाँ पे vibe match करे. I want to be comfortable in front of that person. I want to say whatever the fuck I want to that person, and that Pretense now. हाँ. And अगर if I'm feeling good enough. If I'm not feeling good, then there are days like I think dating is almost, ये भी मैंने कहीं रील पे देखा, पर बता देता हूँ. It can't be daily that I'm 50% and you're 50%. Yes, you together have to make 100%. Exactly. Sometimes you're 10 and I'm 90. So yeah, so अगर if that communication is there कि आपने जाते ही बोला यार आज मेरा मूड ख़राब है, so you can you take care of me? So if that person says yes, अगर वो बोले वो भी 10% पे तुम भी 10% पे, तो अलग अलग कमरे में जाके सो जाओ। ठीक है, tomorrow is a new day, you'll have new energy. So yeah, so I think just आप जब तक अपने आप से खुश होना शुरू हो जाओगे, जब when you are happy with yourself, it is gonna work out for you. And how have you handled heartbreak? क्योंकि ये तो खुशी का है, पर जब आप दुखी होते हो, right? That moment when you're experiencing heartbreak, how Yeah. have you processed that? Heartbreak is again it was the dark space only. When you go through that, it is very important for everyone's life to go through that, because you learn and then you kind of get out. When you get out of it ना, then you're a different person. जब वो But जब चल रहा होता है तब नहीं आते हैं thoughts दिमाग में. So my suggestion is उस टाइम पे हम क्या करते हैं, लव सॉन्ग सुनते हैं, हम टूटते हुए गाने सुनते हैं. Everyone has done that, right? I'm sure in this room also everyone आपका is. फेवरेट कौन सा है heartbreak? मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला. बता दो. Now मैं भी you know बताऊंगी. just Okay, I'll also somebody tell you. that I used to know. Whatever. Oh, मुझे लगा ऐसे हिंदी वो हार्डकोर ऐसे जगजीत सिंह या फिर No. नहीं, गजल टाइप नहीं हो आप? No offense, but that's not my vibe. Okay. Yeah. टेक्नो सैड सॉन्ग्स तो होते हैं. निकल सकते हैं, but yeah. So like I have my playlist. I think I'll have to go through my playlist and get some songs out. But yeah. So मैंने उस टाइम पे ये सोचा like hard. अगर तुम so have you felt I'm sure you've been in love or you've Yes. dated someone, right? Yes. Heart दिल भी टूटा होएगा. Yes. जब दिल टूटता है, गानों का मतलब ना यहाँ फील होता है. हाँ. नॉर्मली आप वो गाना अगर आपने एक साल पहले सुना तब वो नहीं उसको होगा. फर्क नहीं पड़ता. जब वो दिल टूटता है और यूर इन लव ऑल्सो, एंड इफ यू लिसन टू लव सॉन्ग्स, वो ना यू फील ओ ये तो मैं हूँ, ये मेरे लिए बना ये तो था. मेरे लिए बना है, राइट? हाँ. सो नाउ जस्ट इमेजिन यू डोंट लिसन टू दैट लव सॉन्ग्स और यू डोंट लिसन टू दोज सैड सॉन्ग्स एंड यू ओनली लिसन टू पॉजिटिव एफर्मेशन. तो मैंने वो स्विच मार दिया. मैंने बोला मैं बातों में तो आने ही वाला ही हूँ, अब लव सॉन्ग्स में मैं मीनिंग ढूंढूंगा, मैं क्यों ना इसमें मीनिंग ढूंढूं. अरिजीत सिंह की जगह मैं एफर्मेशन सुनूंगा. या मैं कौन है आजकल, डेविड, नो फॉरगेट इट. So yeah, there is David Goggins, that guy. So ऐसे मैं tough people को सुनना शुरू किया, that I get that kind of I get that energy to get out of it, and I did. So yes, to get over anything, I think like I said, आप तब भी बातों में आओगे किसी के, तो सैड सॉन्ग के भी बातों में आओगे, तो इससे अच्छा अच्छे गानों के और अच्छी चीज़ों को सुनो, and you can get out of it. But does heartbreak or dealing with heartbreak get easier in your 30s? Absolutely yes. Yes. वो What's the difference? जब आप नई पिच में खेलने जाते हो तो थोड़ा बॉल इधर उधर बाउंस हो रही थी ना, तो उसके बाद आपको पता लग जाता है कि बॉल यहीं आने वाली है. सो यू कैन लर्न. सो नाउ आफ्टर ऑल दीज हार्ट ब्रेक्स और दीज एक्सपीरियंसेस, आई हैव नो रिग्रेट्स, बट इट्स ऑल ईदर इट्स अ लर्निंग और इट्स अ विन सिचुएशन फॉर यू. सो इट्स जस्ट दैट यू गेट आउट ऑफ इट एंड यू बिकम अ बेटर पर्सन. एंड वो ही एम करो दैट इफ़ यू now that I know, now that I go into a relationship, मैं जो मन में ना मैं वो बोलूँगा. मैं बोलूँगा मैं तो ऐसा हूँ, मैं ये है. Like I'm gonna be as transparent as possible. Because you take the learnings and you want to Yeah. put it in future. So the only suggestion I'll give anyone is that be yourself, and जितना ज़्यादा अपना रहोगे ना, like let's say you enjoy drinking, but you're hiding in front of the other person, or when you let's say you get together or you live together or you get married or तब तो बाहर whatever, आना उसके ही बाद है. तुम उसके बाद बाहर आ रहे, then it's almost like you cheated Yes. to the other person, Yes, right? it's like betrayal. Yeah, so वो मत करो. So be as real as you can, and आपको मिल जाएगा
जो आपको चाहिए. So बट डर नहीं Patience. लगता अब, लाइक डू यू एवर फील स्कैर्ड टू फॉल इन लव अगेन? no, I fall in love like in. यार ओके, टेल मी वन थिंग, व्हाई इज मैं इट एक वो सो इंसान इजी हूँ. फॉर मेन टू फॉल इन लव? Sorry. Why is it so easy for men to fall in love? Why Is are they it? always falling in love? मतलब जिस लड़की के बारे में पूछो, इससे भी मैं प्यार में था, इससे भी मैं प्यार में था, मतलब वो एक्सक्लूसिविटी फील ही नहीं होती एक लड़की को. कि See, I नहीं, can't- सच्चा प्यार ही मेरे से करता था. See, I can't generalize it and say कि सब men like men को ऐसा कि like why men fall in love, but मैं अपना बता सकता हूँ. I'm just a loving person and I You're a like. lover. Yeah, I'm like Ori is a liver, I'm a lover. So yeah, and to be honest, I'm back on dating apps, but मैंने अभी pause किया हुआ है. So But experience है अच्छा, मतलब is it worth being there? Because I am single but I'm not on dating apps. Because मेरे को लगता है कि लॉट ही खराब है पीछे से. हाँ, एल्गोरिथम ही खराब है. यार हाँ, मतलब इट्स बिन लाइक अ ओके एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट. एंड राइट नाउ इन माई फेज ऑफ लाइफ आई वांट टू फोकस मोर ऑन वर्क बिकॉज दिस करियर इज़ न्यू. तो मुझे इस चीज़ को ना इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स मुझे इसको लाइक आई हैव टू काइंड Take it off. हाँ, मुझे ख़त्म करना है कि बस मुझे सोचना नहीं उसके बारे. एंड देन आई थिंक एनी वन दैट आई लाइक और लव और व्हाटएवर और डेट इन दैट मैटर, वो अपने आप आएगा. आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट. आई एम नॉट इवन फोकसिंग ऑन दैट. जिसको आना आएगा वो आएगा, जिसको जाना आएगा वो जाएगा. एंड इट विल हैपन लाइक दैट. यू हैव टू बी दैट पर्सन कि आप बनो एंड लाइफ विल गो थ्रू यू नॉट गोइंग थ्रू लाइफ. मैं बहुत फिलोसफिकल हो गया हूँ आफ्टर लिसनिंग टू ऑल दीज पॉजिटिव एफर्मेशंस एंड पॉडकास्ट एंड ऑल. सो यस. But now will you have that filter of spotting a red flag or a green flag in a person? Absolutely. What are your red flags and what are your green flags? लाइक आई वुड वॉन्ट द अदर पर्सन टू बी जेन्युइन, कि वो जेन्युनिटी मुझे देखे उसके अंदर. और यू नो कि देयर इज़ नो प्रिटेंस. वो कंफर्टेबल है अपने स्किन में रिगार्डलेस ऑफ हाउ एवर दे लुक, एंड दे कैन जस्ट बी फ्री विद मी एंड आई कैन बी फ्री विद देम. सो व्हाटएवर जो भी फीलिंग आ रही है वो बोलो, जो नहीं समझ आ रहा वो भी बोलो. एंड Communication. कम्युनिकेशन इज़ द की जो सारे बोलते हैं. सो यस, ये सब चीज़ें आई थिंक बहुत लोग ने कहा है, बट इज इज समथिंग दैट यू नो वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिसिंग इट ऑन अ मैक्रो लेवल यू कैन गो द लॉन्ग वे. What are the signs of healthy communication in a relationship? कम्युनिकेशन इट्स बेसिकली यार कि तुम यू वॉट यू फील यू से. But sometimes it's very hard to say, don't you feel? लाइक वॉट. कि जब कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है, लड़ाई हो रही होती है, कभी कभी बोलना ही सबसे हार्डेस्ट चीज़ होती है. कि ये चीज़ में दो चीज़ें होती हैं कि हाँ, तो तुम इतने नाराज़ होते हो कि तुम्हें लगता है कि इस इंसान को समझ भी नहीं आएगा, तो तुम बोलना नहीं चाहते. ठीक है. और दूसरा होता है कि मैं ये चीज़ बोल तो दूंगा, बट हाउ विल आई कम अक्रॉस एज द मोमेंट आई से दिस. वी टॉकिंग अबाउट पार्टनर कम्युनिकेशन और फ्रेंड्स वाला. पार्टनर इन अ रिलेशनशिप. यार अगर पार्टनर चाहते देन अगर तुमने पहले ही रूल सेट कर दिया है कि भाई जो मर्जी बोल लो, इवन इफ यू गेट अपसेट, ठीक है, यू टेक योर टाइम, काम डाउन होना है, उसके बाद हम बात कर लेंगे, देन यू आर इन अ सेफ स्पेस. बट आई थिंक वो शुरू से अगर वो कंफर्ट लेवल तुम बना लो दैट वी कैन से एनीथिंग टू ईच अदर, देन आई थिंक यू गो द लॉन्ग वे. बट you have to have communication. Your partner has to be really your partner, like not के on paper partner है, partner as in जैसे business partner होता है, जैसे वो है वैसा होना. दुख में साथ. Yeah, like it has to be that. Like your partner has to be your best friend. It's true that saying क्या? कि you need to be best friends, मतलब more than partners, eventually you turn to be best friends. Yes, Sadhika, that's oh yeah, so that saying is true, is what I believe. I don't know for others. Ki that you, like if you are with someone and they are like all my friends, my guy friends are my best friends. I'm not saying कि ये अच्छा friend है, वो अच्छा friend है, ये अच्छा है. जितने भी मेरे inner circle के हैं वो सारे are my best friends. I can't say कि ये वाला पुराना है तो ये ज़्यादा अच्छा friend है, although वो mind कर जाएगा अभी. But yeah, everyone has their own role in my life, you know, in that matter. So when it comes to partner also, they will also have that role and they can't take आपके दूसरे बेस्ट फ्रेंड का you know जगह नहीं ले सकते. बट उसको अगर इफ दे आर इन दैट इनर सर्कल एंड दे आर द पीपल दैट दे आर द पर्सन दैट यू गोना लिव विद पूरी लाइफ और रोज़ आप उनके साथ ही रहने वाले हो. सो आई थिंक बेस्ट फ्रेंड हो तो उससे ज़्यादा आपको उससे ज़्यादा ब्लेस्ड आप हो नहीं सकते. बट पता है बहुत सारे लड़कों की ये कंप्लेन होती है कि लड़कों के लिए ना
एक मतलब उनके पार्टनर की जो फीमेल बेस्ट फ्रेंड होती है वो इज मोर और लेस लाइक अ विलन इन देयर लाइफ कि वो वैम्प का रोल प्ले करती है. ये तो रील अब ट्रेंड कर रही थी ये आइडिया ये पूरा कॉन्सेप्ट आई थिंक 1 साल पहले तक चल रहा था काफ़ी. बेस्ट फ्रेंड बट प्रॉब्लम क्या होती है बेसिकली एक इंसान को लड़की की बेस्ट फ्रेंड से? आई थिंक ये मोर देन मेन्स एक्सपी का क्वेश्चन नहीं है. दिस इज मोर देन आई थिंक वुमेन्स एक्सपी भी एक होना चाहिए. उसमें पूछना चाहिए कि लड़कियों को क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर किसी और का यू कि नो उनकी दोस्त का बॉयफ्रेंड बन गया तो वो मैं बता दूंगी आपको, पहले आप ये बताओ. यार आई थिंक इट्स मोर ऑफ द जेंडर थिंग आई थिंक. एंड थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आ जाती है अगर यू नो इफ इट्स देयर. बट अगर आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग है और आपने शुरू से बोला कि यू नो दैट ये है, ये दिस इज़ द सीन, तो इट इज़ वेरी पर्सनल बिटवीन द पार्टनर्स. तो अगर वो दोनों अंडरस्टैंड करते हैं देन इट्स गुड. बट इट्स नॉट मेजॉरिटी यही होता है कि थोड़ा सा इनसिक्योरिटी होती है. बट वो इनसिक्योरिटी होती है कि हमारी पर्सनल बातें बाहर जा रही हैं या फिर जस्ट कि शायद मेरी पार्टनर इन्फ्लुएंस हो रही है. जैसे यू हैव अ पार्टनर, ठीक है, आपकी अगर पार्टनर है तो उनकी जो फीमेल बेस्ट फ्रेंड है, हाँ. आपकी पार्टनर की जो फीमेल बेस्ट फ्रेंड okay, है, हाँ. लड़कों को उनसे भी प्रॉब्लम होती है काफी ज्यादा कि उनकी बनती नहीं है आपस में. मेरी और बेस्ट फ्रेंड से नहीं बनती. हाँ, पार्टनर हाँ, की बेस्ट फ्रेंड से हाँ. नहीं, ऐसा नहीं था. लाइक बहुत होता है यार. मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया मेरे साथ तो कभी नहीं? ऐसा नहीं हुआ. तो आई वाज ऑलवेज गुड फ्रेंड्स विद माय Partner's पार्टनर्स friends. फ्रेंड्स. या एंड आई स्टिल एम. सो नॉट गुड फ्रेंड मतलब है, अगर मिलेंगे तो we'll have Cordial. that love, we will have that you know whatever, wherever we left from we'll continue from that only. So मेरे को ऐसे कभी कुछ नहीं. And अगर इन्फॉर्मेशन शेयर भी कर रहे हैं that's kind of I think the partner's fault कि this is your best friend right now. And अगर तुम जाके इसकी गॉसिप उसको कर रहे हो then you are at loss. Yeah. So you have to save your kind of you know information for yourself as well. So and अगर best friend को भी पता भी है she is also in the same Inner circle, circle. inner circle, so it doesn't matter. बट मेल बेस्ट फ्रेंड से दिक्कत होती है बिकॉज ऑब्वियसली वो इनसिक्योरिटी रहती है. मुझे तो नहीं रही कभी नहीं? ना. लाइक आई डोंट हैव इनसिक्योरिटीज. मुझे वैसे होती भी नहीं इतनी है. लाइक इट्स कोई इनसिक्योरिटी नहीं आपकी? यार मैं बहुत लाइक आई सेड आई एम वेरी लो मेंटेनेंस क्लियर हेडेड नाउ गाय बिकॉज अब एक्सपीरियंस इतना हो गया. सो मुझे इतना इनसिक्योरिटीज़ वगैरह नहीं है. लाइक द ओनली थिंग आई एम इनसिक्योर इज अबाउट माई सेल्फ एंड आई एम अ वेरी सेल्फ डेप्रिकेटिंग पर्सन. जो मुझे नहीं पसंद है आई वॉन्ट टू चेंज दैट. एंड मुझे वो नहीं अच्छा लगता दैट यू नो समटाइम्स आई थिंक दैट आई एम नॉट गुड लुकिंग. समटाइम्स आई थिंक कि मैं मोटू हो गया हूँ. सो वो चीज़ें ना आई वॉन्ट टू चेंज नाउ. आई वॉन्ट टू वर्क ऑन दैट बिकॉज आई self acceptance is very important in life. You should love yourself, I think. And मैं भी थोड़ा कभी कभी प्रैक्टिस करता हूँ. get up in the morning, go in front of the mirror and I say I love you to myself 10 times. So उस चीज़ से I think there are things that I want to change for myself and I think वही again attract करेगा and people will around me change as well. So yeah, यही इनसिक्योरिटी है कि मैं अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ डेप्रिकेट करता हूँ. उसके अलावा तो नहीं. डू यू हैव अ टॉक्सिक ट्रेट? सब में होते हैं. थोड़ा एग्जाम्पल देना. जैसे कुछ लोगों के टॉक्सिक ट्रेट होते हैं कि वो बॉर्डर लाइन नार्सिसिस्ट होते हैं. वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मतलब दे आर लिटिल टू सेल्फ ऑब्सेस्ड अबाउट देमसेल्व्स. कुछ लोगों के टॉक्सिक ट्रेट होते हैं, जैसे मेरा टॉक्सिक ट्रेट है कि आई एम अ पीपल प्लीजर. ओके. या सो यू नो लाइक आई स्टार्ट स्वेटिंग आउट ऑफ माई एस अगर मेरे से कोई मेरा आसपास वाला या जिनसे मेरा दिल अटैच्ड है अगर वो मेरे से नाराज होते हैं तो मैं ख़त्म, मतलब बस डेड गॉन, जब तक वो चीज़ें ठीक नहीं हो जाती. यार मैं ना मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा ना आई थिंक आई एम समटाइम्स टू पोलाइट टू अदर पर्सन. टू नाइस. या मुझे वो लगता है नॉट दैट आई एम फेकिंग इट और एनीथिंग. इट्स जस्ट आई कम अक्रॉस लाइक दैट. एंड अगर कोई जैसे एकदम कोई आके बोलते ना कि अच्छा ये करो ये करो ये करो, और आई एम सेइंग रैंडम पर्सन कम से फोटो खिंचा लो एंड देन दे से समथिंग, मुझे कुछ बोल के चले गए, मान लें कुछ प्रॉब्लमेटिक बोल के चले गए. आई फील लाइक या, और फिर जब जाता है मुझे हिट होता है सारा मुझे बोलना चाहिए था उसको कुछ ऐसे कैसे बोल के चले गया. सो मैं थोड़ा नॉन कन्फ्रंटल हूँ. लाइक आई डोंट लाइक कन्फ्रंटेशन. So that is, if that counts as toxic trait, I think that is my. And I think it must be difficult for you to say no also. Or can you? Depends upon situation. Like मैं बोल भी देता हूँ अगर like हाँ मतलब friends and family को मैं no बोल सकता हूँ, और but कोई अगर I don't know कोई फोटो खींचने आ रहा तो उसको मैं no तो नहीं बोलूँगा. Like I like to like I said, अगर कोई आ रहा है मेरे पास as a fan, I will never say no to them, and I will always, if they want to talk and if they need, let's say,
help in their life, not financially. My financially to be like whatever. If they want to talk to me and feel better, I can do that. I can take out like 5-10 minutes for anyone like that. Are you a good listener? That you tell me. I've been listening to you. Oh, you. No, It's I've the other been way. listening to you. यार आई एम अ गुड लिसनर बट ना मैं Of एक्साइटेड positive affirmation. नहीं मैं एक्साइटेड होता हूँ व्हेन इवन समटाइम्स व्हेन यू बीन टॉकिंग राइट नाउ मैं बीच में आई कट यू ऑफ लाइक ओ मुझे बोलो सो आई थिंक आई एम नॉट अ गुड लिसनर आई एम एन एवरेज लिसनर But you know, I personally believe that that's a very male trait. टू कट पीपल ऑफ नो Oh. you can't generalize it. I think I know female also who cut people off. Yeah? Yeah. Not that I know any female, but I'm saying I've experienced females who cut people. So I don't think so. You can generalize in a way that कि male people cut more or like male Right. cut more or whatever. Yeah. But जैसे कहते हैं कि हर इंसान में ना masculine qualities होती है और feminine qualities होती है. Yeah. So what would be your masculine qualities and what would be your feminine qualities? Okay, masculinity. मैं बाइक चलाता हूँ, ऑफ रोडिंग करता हूँ, and मैं दुकाती पे घूमता हूँ, है ना? हिमालयन. I have a bike जो मुझे जहाँ मर्जी लेके जाना है, मैं तोड़ूँ उसको मजा करूँ. So it's for that purpose only. Equivalent of a Thar basically. या सो लो मेंटेनेंस कोई भी मैकेनिक के पास ले जाओ वो ठीक कर देगा एंड सो आई एन्जॉय दैट एंड आई लाइक टू वर्क आउट दीज डेज आई बिन लाइक लास्ट कपल ऑफ ईयर्स आई एन्जॉयड लिफ्टिंग वेट्स एंड मुझे अब ये समझ आ रहा है दैट नाउ दैट वी गेटिंग ओल्डर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लव योर बॉडी बैक एंड गिव इट टाइम. हम जितना मर्जी फ़ोन में ऐसे बैठे रहें इट्स बेटर थोड़ा एक आधा घंटा तो निकालना चाहिए. नॉट इवन ओनली लिफ्टिंग वेट्स आई थिंक इवन फॉर दैट मैटर डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ मोबिलिटी एक्सरसाइजेज और अ वॉक और अ रन सम लाइक इफ़ वी आर गिविंग सर्टन टाइम टू आवर brain and we give a lot of time to our brain, endless scrolling and everything, but if we take out some time for our body as well, we will. The reason I work out is, I'll tell you why. The reason I work out is that I want to enjoy things as much as I can till the later on. Later stages of your life, you want to be fit. Let's say बंजी जंपिंग करनी है. मेरा बचपन से मन है बंजी जंपिंग करने, पता नहीं मुझे मौका ही नहीं मिला है. लाइक मुझे करना है, ठीक है, एंड जिप लाइनिंग करना है, जो भी चीज़ें करनी है, एडवेंचर चीज़ें करनी है. अब इफ़ आई गो टू लेट्स से अभी यूरोप में अगर चले गया तो वहाँ चलना पड़ता है, बाहर जाके ना कंट्रीज में चलना पड़ता है. तो अगर वर्कआउट ही नहीं कर रहा है और इफ आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ माय बॉडी तो मैं चल ही नहीं पाओगे. हाँ, तो आई वोंट बी एबल टू एन्जॉय दिस थिंग्स. सो दैट्स द रीज़न वाई लेट्स से इफ आई गो फॉर स्नो बोर्डिंग और यू नो जेट स्की और व्हाटएवर, ये मुझे सब चीज़ें करनी है जितनी देर तक मैं कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने थोड़ा सा मिस आउट कर दिया. So I want to do all these. Like I enjoy a little bit of rock climbing. So adventure is something that is, I think वो मेरे DNA में है. And वो पापा के टाइम पे भी था. My father used to ride his bike. तो उन्होंने ले लिया था 70s 80s में उन्होंने करा हुआ है. Yeah, he's done that. और अभी जब मैं ये सोलन गया था तो मेरे बच्चा जो है मेरा माया बाइक पे गई थी. नहीं गई तो गाड़ी में थी, बट उसने जब वो एडवेंचरस चीज़ें करी, क्रॉसिंग द रिवर एंड 8-9 टाइम्स क्रॉसिंग एंड एंजॉइंग द यू नो नेचर, मुझे इतनी खुशी मिली. लाइक मुझे लगा मेरा DNA पास हो गया मेरे बच्चे में. So cute. Yeah. Okay, so these are your masculine qualities. Yeah. What are your feminine qualities? Feminine, I like to take care of myself in terms of I like clean hands and nails. Nice. That's a big green flag for women. Must tell you. I like to take care of my skin. थोड़ा बहुत जितना भी, like I have like a little You have a regime. skincare routine? थोड़ा बहुत regime है that I like. What is it? I do not daily, but अभी वो अगर मैं schedule में वापस आए then I do them daily. Is ice water dips. थोड़ा बहुत scrubs and not much, but I just put like. A lot of girls have told me, a lot of people have also told me sunscreen लगाओ थोप के. अभी मैंने एक रील डाली थी, उसमें मैंने बोला that girls tell us how do we get that glow, and I'm asking for the boys, and it got like 2000 comments और and girls are still commenting अच्छा ये मुल्तानी मिट्टी लगाओ, इसमें ये मिक्स करो, इसमें ये करो, and I was just having fun on the reel, but it just was very engaging and it was fun के like a lot of women have come out and told us के glow के लिए ये करो. Biggest answer on that video is tears, tears and tears. रो और तुम्हारा ग्लो आ जाएगा. Is that true? यार आप बताओ. मैं तो रोता ही नहीं. अच्छा आप तो नहीं रोता मैं. Actually I'm a very emotional person. You come across as an emotional person. Yeah, so मेरा ऐसा है कि if I say something from my heart,
अगर मैं अभी भी तू मुझे रुला सकती है, हाँ? लाइक मेरी आइज वेट हो जाती हैं, लाइक इफ आई से समथिंग फ्रॉम माई हार्ट मेरा इंस्टेंटली आइज वेट होती हैं एंड इट्स बियॉन्ड माई कंट्रोल. सो या स्टॉप लुकिंग एट माई आइज. यस. मैं तो आई एम अ क्रायर. सो ये मेरा आई थिंक फेमिनिन साइड का भी थोड़ा आई डोंट ये नो. वाला भी ना that I don't you're think so. emotional or Crying is expressive maybe. हाँ, crying is not feminine in any way or the other. I think it's but अब पता है क्या? I think you should let your emotions out. अगर तुम अंदर दबा के रखते हो ना, if you're not smiling or if you're not crying when you feel like crying, it kind of bottles up and it comes out in a different energy. I agree. Yeah. मेरी तो सारी एनर्जी रोने में निकलती है. Why? मतलब अगर मेरे को कोई डांट दे तो मेरे को रोना आता है, अगर मेरे को कोई गुस्सा कर दे तो मेरे को रोना आता है, अगर मेरे को रोना आ रहा है तो मेरे को रोना आता है. So there's ये one लास्ट वाला outlet. अच्छा है. रोना आ रहा है तो रोना आ रहा है. हाँ, मतलब जब उदास है तो फिर इंसान रोता ही है. बट ये है कि when I'm awkward then I smile. So I have a very weird contrast. So clearly you've been awkward since the last one. No, but I also I'm having fun actually. And you know you have some stand-up comic traits in you. Really? Should I try that? You should. Huh? Yeah. Have you watched stand-up comedians? Yeah, absolutely. Which ones do you like? Okay, stand up. I like Upmanyu. Okay. He's really funny. Bassi Bhai is also quite funny. I love Tanmay. तन्मय भट्ट. हाँ, मतलब वो स्टैंड अप नहीं करता, हाँ, बट आई लाइक हिज वो रिएक्शन. जब AIB कर रहा था वो तब चढ़ा था. But I just remember his roasts. Yeah. They were bang on. What they did at that point of time was like way beyond its time. Yeah. So yeah, I like a lot of stand-up guys, stand-up comedians, and I can't recall. Like I said, I'm bad with names, but ये three, Bad with names. 3 top ये मेरे को यही याद है. Like I like all these guys. And have you ever thought of doing like stand-up comedy? I haven't, but if given a chance, I would like to try. Like I'm saying no to nothing right now. Like never say never. अगर कोई बोल रहा है ये करना है, let's do it. Like I'll do it. अब next क्या करना है? Yeah, next ये है कि that I want to kind of merge out to other platforms as well. Like not only Instagram is my primary and little bit of YouTube. मुझे थोड़ा सा I want to diversify and try new things. I don't know if given a chance. अब सारे पॉडकास्ट भी कर रहे हैं. But yeah, like something that I am comfortable doing. Like मैंने थोड़े बहुत auditions भी करे हैं. Yeah? How have they been? Learning, rejection, एक दो जगह acceptance also, but yeah, it's fun. एक मेरा शूट हुआ था, आई रिमेंबर लास्ट ईयर, वो वीडियो नहीं बना रहा है, बट मुझे पैसे मिल गए. बट या हाँ, बट इट्स नॉट फॉर ओनली मनी, राइट? आई मीन यू वांट, बट एंड आई थिंक अ पर्सन लाइक यू वुड रादर कि पैसे ना मिले कोई बात नहीं, बट द प्रोडक्ट शुड गो आउट. या आई मीन दैट्स यू कम अक्रॉस लाइक दैट. या मुझे ये है कि मेरा लाइक आई really put my heart and soul in my videos. Like I really want people to like मेरी अगर I don't have much following, I just have 100K whatever, but वो 100K में अगर एक बंदे को भी वो पसंद आ जाए ना और वो खुश हो जाए, उसका दिन बन जाए, मेरा वीडियो का पर्पस पूरा है. या सो इट्स जस्ट दैट कि आई जस्ट वांट माय ऑडियंस टू बी हैप्पी एंड कनेक्टेड, कि उनको बोले कि अच्छा ये इसने मेरा दिन बनाया. एंड व्हेनेवर समवन इनबॉक्सेस मी और लाइक किसी ने मुझे DM करा है और कमेंट करा कि यू नो दिस वीडियो आई वाज डाउन एंड दिस वीडियो मेड माय डे, मेरा पैसा वसूल वहीं पे हो जाता है. You feel like it's worth it. Yeah, I feel like it's worth. पैसा पूसा आता जाएगा, जाता रहेगा. And that's a graph that सबका सेम तो रह नहीं सकता. So there's highs and lows in life, and that's what your graph also is. अगर फ्लैट लाइन होगी, you're dead. Yeah, and वैसे भी आप एडवेंचरस इंसान हो, आपको तो चाहिए थे. Yeah, absolutely. वैसे do girls slide into your DMs? Now more than ever. या थोड़ा बहुत है, बट काम करते हैं वैसे ये. यार मैं नहीं करता इस पे. लाइक आई डोंट थिंक सो Instagram, आई शुड यूज Instagram फॉर डेटिंग. लाइक इट्स नॉट. वैसे तो you shouldn't use Tinder and Bumble also because. Tinder पे भी नहीं हूँ मैं. हाँ प्लीज नो. दे अदर एप्स. अच्छा, the other apps. हाँ सो वो elite वाला है क्या आपका? क्या नाम है उसका? राया. Are you on Raya? I'm not. Oh my goodness. राया प्लीज एक्सेप्ट. Maya's dad मैंने on अप्लाई करा हुआ है, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर. No. So yeah, I mean, I think I'm on Hinge and Bumble, but मैंने pause करा हुआ है, so I'm not active over there. Yeah, so Instagram DMs. Instagram DMs मुझे आते हैं लॉन्डो के मैसेज, डैडी. So मुझे I love those messages. मुझे मज़ा आता है जब you know when boys message me and I kind of tell my friends or whoever's around me, देख ये मैसेज आया है. I enjoy those messages and sometimes थोड़े से वो over the board हो जाते हैं.
अभी थोड़े दिन पहले मैंने माया के साथ मैंने किसिंग वाला वीडियो डाला था, मैं इसको किस कर रहा हूँ, एंड सम गाय कमेंटेड आई विश आई वाज माया, like dude back off, that's my daughter. Oh God. Like I didn't respond to him, but अगर वो सुन रहा है अभी तो back off, she's my daughter. So वैसे फ्लर्ट कर लो, मुझे हेल्दी फ्लर्टिंग पसंद है, बट या तो हाँ, मतलब लड़कियों की तो इतने ज़्यादा नहीं आ रहे अब आजकल, मुझे पता नहीं क्यों लड़कों के ज़्यादा आ रहे हैं. और ऐसा बहुत लड़कों के साथ होता है एक्चुअली. A lot of guys receive dick pics. नो डिक पिक्स तो नहीं आई मुझे अभी. नहीं. You're safe there right now. या बट मुझे या आई मीन आई एम प्रॉब्लमेटिक चीज़ें, मतलब एंड स्पेशली व्हेन जो लास्ट ईयर फेज था मेरा, व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू सेपरेशन एवरीथिंग, तब भी बहुत चीज़ें आई. सो इट्स आई ऑल्सो लाइक आई सेड, अगर वो मेरे कान तक न्यूज़ नहीं पहुंची ना, इट डजंट एग्जिस्ट फॉर मी. सॉरी. So you actively tried to sort of stay away from media during that time? No, Social media. मैं अभी भी like that time I was active. I started posting थोड़ी देर बाद, like I continued my, because this is work for me now, right? So but how do you know, work in the same environment and also stay away from everything that you're hearing or reading? मैं वही ना, so I've told my people around me, I've told my manager, I've told everyone, if you hear anything about me, you think that I might get upset, do not share it with me. If it's a good news, share it. If it's bad or if जानना ही something, नहीं है मुझे. मुझे जानना ही नहीं, अब मेरे पास पहुंच ही नहीं तो मुझे it won't affect me, right? So I take that as like a approach towards this, like how to get over this. Yes. And thank you so much. I don't think the fans will be able to get over this podcast with you. It was lovely talking to you, Zorawar. Thank you so much. Are you sure it was good? Yes, it was good. I It was hope it lovely. helps, even if it helps one person, and I'll be glad that that hard times is a part of life, and they should kind of not be scared of that. So that's a part of life. So what's that one last message to a lot of young men watch this channel, so keep that in mind. I would say, I'm going to say cliche things, but please take them as it is. Enjoy karo life. Like your life will go through ups and downs every time. It can't be stagnant. तुम्हारे पास, if you're very happy, it will also pass. If you're very sad, that will also pass. Yeah. This again, मैं reel को quote कर रहा हूँ किसी reel को. So all these things will pass through you. So you have to make sure that you enjoy life. जब आप मरोगे, जब आप ऊपर जाओगे, there will be a higher power. I think this is what I believe. There's a higher power who will ask you, ठीक है, तेरे को मैंने एक, the chance. Sorry if I am not extending it. No. Please go on. What is the chances that we've been born? It's probably 1 in trillion. ठीक है, that's how you calculate. Yeah. So imagine you have been gifted this life, that you're given this chance to live this life. और ये जो हम सोचते हैं ना कि हमारे अगली लाइफ में हम ये करेंगे, वो अगली लाइफ कुछ नहीं है मेरे हिसाब से. दिस इज़ इट. आपको इसी लाइफ में जो करना है, आपको करना है वो इसी लाइफ में करो. यू नेवर टू ओल्ड, यू नेवर टू यंग, whatever. Do whatever the fuck do you feel like, and if you enjoy it, do it. ठीक है, and life will pass through you, and when you go up, that person will ask you, ठीक है, तेरे को अपनी लाइफ दी, did you enjoy? तूने पैसे कमाए, पैसे गवाए, तूने लव जिया, ये सब कुछ तूने एक्सपीरियंस कर लिया, बट डिड यू एन्जॉय योर लाइफ? दैट्स व्हाट आई थिंक, दैट्स हाउ आई टेक माई लाइफ. के ऊपर जाके मुझे ये पूछेंगे, एंड आई हैव टू टेल देम येस आई डिड. Are you enjoying your life right Absolutely yes. Yeah. Not every day, there are days, but majority of days I make sure that I live it and I enjoy it every now? day. Is this a good happy phase in your life? Absolutely. Yeah. Yes. So I'm this phase is something that is kind of new. I've come out of a relationship, 11-year-old relationship, and I'm now in the next 10 days I'm going to move into my own house, my Yeah. new house. So that's a new chapter coming in, and I have my baby Maya who's with me, and I have my friends and family, and everyone is there. So couldn't be more excited. Life is good. Yes, life is very good. Yes. And so was this podcast. Thank you so much, Zorawar. Thank you so Lovely much for talking having to me. you. Yes, Yes. I'll be back again. Yes. Thank you guys. Bye.